Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in which of the following can peroxide effect operate? Option A is CH3, CH2, CH double bond CH2 plus HCl. Option B is CH3, CH2, CH double bond CH2 plus HBr. Option C is CH3, CH double bond CH CH3 plus HBr. And option D is CH3, CH2, CH double bond CH2 plus HI. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें कौन से केस के अंदर पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? की कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? पेरोक्साइड इफेक्ट। अगर हम बात करें हमारे पास पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है तो इसको समझते हैं बच्चों। होता क्या है, अगर हम बच्चों एल्कीन्स को ट्रीट करा दें, हमारे एल्कीन को अगर आप ट्रीट कराते हो, इसके अंदर रिएक्शन कराते हो, मान लीजिए हम HBr के साथ ट्रीट करा रहे हैं इसको, और हम नॉर्मली ट्रीट कराते हैं, तो हमारे पास यहाँ एडिशन प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है बच्चों? एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। और अगर आप हमारे पास एल्कीन के अंदर आप HBr को ऐड करो, लेकिन इस बार आप हमारे पास परऑक्साइड को ले लो। किसको ले लो? परऑक्साइड को ले लो। और ऑक्साइड को ले लो, तो भी हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। तो भी हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ये तो दोनों एडिशन प्रोडक्ट होते हैं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर आप सिंपली HBr को लेते हो तो आपके पास एक अलग हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनता है। और अगर आप HBr के साथ पेरोक्साइड को लेते हो तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। मान लीजिए इस प्रोडक्ट को मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट, और इस प्रोडक्ट को मैं नाम दे देता हूँ सेकंड। तो ये जो फर्स्ट होता है ये सेकंड के इक्वल नहीं होता। ये जो फर्स्ट होता है ये सेकंड के इक्वल नहीं होता। ये फर्स्ट प्रोडक्ट दूसरा होता है, यहाँ सेकंड प्रोडक्ट जो बनना है वो दूसरा होता है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एक दूसरा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और हमारे पास नॉर्मली जब ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है तो ये हमारे पास मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है, मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करता है। ये हमारे पास मार्कोनिकॉव्स रूल के थ्रू एडिशन प्रोडक्ट बनता है। और अगर आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप हमारे एल्कीन को HBr के साथ ट्रीट कराते हो, तो यहाँ हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट बनता है। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करता है। और हमारे पास एक दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट बनता है। तो यही होता है हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट। नॉर्मली आप एल्कीन को ट्रीट कराते हो, HBr के साथ एडिशन कराते हो, तो आपके पास सिंपली मार्कोनिकॉव्स रूल के थ्रू जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बनता है। लेकिन अगर आप HBr के साथ पेरोक्साइड ले लो, बच्चों याद रखना यहाँ पर हम HBr के साथ लेते हैं और कोई हम यहाँ एसिड नहीं लेते। HCl HI के साथ ये ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली HBr के साथ पेरोक्साइड्स को लेते हो, तो आपको जो एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। तो समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसिडर करिए मेरे पास ये एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आप इसके अंदर नॉर्मली HBr को ऐड करते हो, नॉर्मली HBr को ऐड कर रहे हो, और दूसरी बार आप क्या कर रहे हो, HBr के साथ पेरोक्साइड को ले रहे हो। किसको ले रहे हो बच्चों? पेरोक्साइड को ले रहे हो। पेरोक्साइड। तो जब हम नॉर्मली ऐड करते हैं तो हमारा मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो हो रहा था। मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकॉव्स रूल आप नॉर्मली ऐड करते हो तो हमारा मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होता है। लेकिन जब आप हमारे पास पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऐड करते हो तो यहाँ हमारे पास कौन सा रूल फॉलो होता है? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। अब इन दोनों रूल्स को समझते हैं बच्चों। होता क्या है हमारे पास? मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल। अगर हम इन दोनों की बात करें तो हमारा जो मार्कोनिकॉव रूल होता है वो कहता है कि जब आप एल्कीन के अंदर एक अनसिमेट्रिकल एडेंडम को ऐड करते हो, जैसे हमारे पास यहाँ H और Br दोनों अलग अलग एटम्स है, तो ये अनसिमेट्रिकल है और इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो इसके अंदर बच्चों ये H प्लस है और Br नेगेटिव है। ऐसा ही तो होता है, हमारे पास H प्लस होता है और Br नेगेटिव होता है, अनसिमेट्रिकल है बच्चों। तो होता क्या है, ये कहता है हमारे पास मार्कोनिकॉव रूल, जब आप इसके अंदर अनसिमेट्रिकल एडेंडम को ऐड करते हो तो हमारा जो यहाँ प्रोटॉन होता है, हमारा प्रोटॉन उस कार्बन के पास जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। क्या कहता है कि जो हमारा प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन दैट इज H प्लस, या हम कह सकते हैं जो हमारा हाइड्रोजन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा, उस डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ऐड होता है, which has which has more which has more number of hydrogen, which has more number of hydrogen। तो अगर आप देखोगे इस एल्कीन के अंदर यहाँ कितने हाइड्रोजन है? वन हाइड्रोजन। वन हाइड्रोजन। और इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन। तो हमारा जो मार्कोनिकॉव्स रूल होता है वो कहता है कि जब आप प्रोटॉन को ऐड करोगे, अनसिमेट्रिकल एडेंडम को ऐड करोगे, तो जो हमारा प्रोटॉन है ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हमारे ज्यादा हाइड्रोजन है। दैट मीन्स ये जो हमारा H प्लस है ये इस कार्बन के पास जाएगा।
तो अगर H इसके पास जा रहा है तो हमारे पास जो Br नेगेटिव है वो किसके पास जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है हमारे पास ये प्रोडक्ट, यहाँ CH2 था, अब ये CH3 बन गया होगा और यहाँ पर आ गया होगा Br। तो ये हमारा होता है मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब आप अनसिमेट्रिकल एडेंडम को ऐड करते हो तो हमारा जो प्रोटॉन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा, विच हैज लेसर नंबर ऑफ एच, विच हैज लेसर नंबर ऑफ एच, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हमारा प्रोटॉन जाता है। तो ये हमारा H प्लस है, ये Br नेगेटिव है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और ये हमें सिर्फ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में देखने को मिलता है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। तो अब हमारा प्रोटॉन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, दैट मीन्स हमारा प्रोटॉन इस वाले कार्बन के पास जाएगा। तो हमारा Br नेगेटिव इस वाले कार्बन के पास जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये CH का CH2 बन जाएगा और यहाँ हमारे पास CH2 Br आ जाएगा। ये प्रोडक्ट बनता है। तो अगर आप देखोगे दोनों प्रोडक्ट हमारे कैसे हो गए डिफरेंट, हमने कहा था एक फर्स्ट प्रोडक्ट है एक हमारा सेकंड प्रोडक्ट है। क्या ये दोनों प्रोडक्ट एक है, क्या ये दोनों प्रोडक्ट एक हैं? बिल्कुल अलग है। ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, एक बना है हमारा 2 ब्रोमो और एक बना है हमारा 1 ब्रोमो प्रोडक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमने समझ लिया है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप HBr को एल्कीन के अंदर ऐड कराते हो तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जो हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट से अलग होता है। इसलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं हम पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये हमारे पास पेरोक्साइड की प्रेजेंस में देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे गिवन ऑप्शंस की। फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिला है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में दिया है HCl। HCl की प्रेजेंस में बच्चों ये इफेक्ट नहीं लगता, HCl की प्रेजेंस में ये नहीं लगता, ये सिर्फ हमारा HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में देता है। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तभी हमें देखने को मिलता है हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट। तो जो हमारा ऑप्शन ए है HCl वाला ये तो गलत हो जाएगा। अगर आप डी ऑप्शन को देखोगे तो डी ऑप्शन में हमें HI दिया है, क्या दिया है, HI को ऐड करा रहे हैं। तो HI के केस में भी नहीं देखने को मिलता, सिर्फ HBr के, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। बात कर लेते हैं बी और सी की। अगर हम बी को देखेंगे तो बी में हमें मिला है CH3 CH2। क्या मिला है बच्चों हमें, CH3 CH2, और हमारे पास यहाँ CH है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ CH2 है, और हम इसके अंदर क्या ऐड करा रहे हैं, HBr को ऐड करा रहे हैं। तो बच्चों हमें यहाँ एक एल्कीन मिली है और इसमें हम HBr को ऐड करा रहे थे। तो अगर आप देखोगे नॉर्मली अगर आप HBr को ऐड कराते हो तो प्रोटॉन हमारे कौन से रूल को फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को। जो हमारा एनसिमेट्रिकल एडेंडम है वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है और ये कहता है कि हमारा जो प्रोटॉन है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो हमारा नॉर्मली प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH2, और यहाँ हमारे पास CH और इस पर आ जाता हमारा Br और ये बन जाता CH3, ये नॉर्मल हो जाता मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को आप किसकी प्रेजेंस में करो, HBr लो और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करो, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड, तो ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा और ये कहेगा हमारा प्रोटॉन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हमारे कम हाइड्रोजन होंगे, दैट मीन्स ये इसके पास जाएगा। तो Br हमारा ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास चला जाएगा, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। तो अगर आप देखोगे दोनों प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, तो क्या यहाँ हमें पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, यस देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली प्रोडक्ट अलग बन रहा है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अलग बन रहा है। तो यहाँ पेरोक्साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं बच्चों, सी ऑप्शन में भी हमने HBr को लिया है। तो इसी ऑप्शन में हमें मिला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो इसको हम लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये ले सकते हैं बच्चों। और यहाँ हमारे पास कौन है बच्चों, HBr अगर आप नॉर्मली लोगे तो अगर आप देखोगे दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वन वन हाइड्रोजन है, वन वन हाइड्रोजन है, वन हाइड्रोजन इसके पास है, वन हाइड्रोजन इसके पास है। और दोनों ये जो एल्कीन हमें मिला है ये सिमेट्रिकल है, कैसा है, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर आप किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपने यहाँ CH3 CH2 कर दिया और आपने ये बनाया है CH और इस पर आप Br ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट तो बन सकता है ये HBr को। एक तो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा हमारे पास क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। और अगर आप HBr को ले लेते हो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड की, तो यहाँ ना हमारा मार्कोनिक ऑफ रूल लग रहा है ना एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। आप कहीं पर भी H को ऐड कर दीजिए, कहीं पर भी Br को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली सिमेट्रिक है, कम्प्लीटली सिमेट्रिक है। यहाँ दोनों के पास वन वन हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन के बेस पर हम एडिशन प्रोडक्ट नहीं बता सकते।
और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एक एक सी एच थ्री ग्रुप से अटैच है, कंप्लीटली सिमेट्रिक है, किसी के ऊपर भी एच और बी आर को ऐड करोगे तो प्रोडक्ट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एक पर आप एच ऐड कर दीजिए, दूसरे पर बी आर को ऐड कर दीजिए। तो सिमिलरली पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी यहाँ दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, वन वन है, और हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो कहीं पर भी आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, कहीं पर भी बी आर को ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। मान लीजिए हमने इस पर इस बार बी आर को ऐड कर दिया है, और यहाँ हमने CH2 CH3 कर दिया है। तो अगर आप देखोगे दोनों टाइम हमारे प्रोडक्ट सेम बना है, ये 1 2 ये 3 ये 4। तो इसका नाम लिखोगे तो ये भी कौन है बच्चों, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। कौन है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और अगर आप इसका नाम देखोगे 1 2 3 4, तो ये भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। ये भी कौन है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। तो सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी और पेरोक्साइड की एब्सेंस में भी। तो यहाँ हमें पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। यहाँ आप पेरोक्साइड इफेक्ट को नहीं बता सकते कि यहाँ पेरोक्साइड इफेक्ट लग रहा है या नहीं, क्योंकि सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है दोनों टाइम। तो यहाँ पेरोक्साइड इफेक्ट को नहीं बता सकते। सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जहाँ आपको पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।